Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is और आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोचेस। अब ये कॉकरोचेस के बारे में हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो हमें इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें हमें सही मार्क करना है। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड विजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ इज क्लोज टाइप, दे आर मोनोइशियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड डी इसमें फोर्थ है, द डेवलपमेंट ऑफ द पी अमेरिकाना, यानी कि आपका पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, इसका कॉकरोच का साइंटिफिक जो नेम है इज द आपका पोरो मेटाबॉलस है ये, या मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ कॉकरोच। तो अब इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहली चीज क्या दे रखी है कॉकरोच की? अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि बॉडी ऑफ कॉकरोच। अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच का जो साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है? कॉकरोच का पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। अब ये आपका पेरीप्लानेटा अमेरिकाना ये साइंटिफिक नेम है, और ये आपका जो कॉकरोच जो आता है वो आपका क्लास इंसेक्ट में आता है, ये, और इसका जो फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर आएगा। अब क्लास इंसेक्ट है तो इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है? बॉडी इसकी डिवाइड करेंगे हेड रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन में डिवाइड होती है, एंड एब्डोमेन रीजन में ये बॉडी क्या होती है? डिवाइडेड होती है। इसके अंदर अगर हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, अगर इसके अंदर हम नेक्स्ट इसके फीचर की बात करते हैं तो इसमें आएगा ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर जो सिस्टम है इसका वो कैसा है? ब्लड वास्कुलर सिस्टम वो कॉकरोच के केस में ओपन है। वो कैसा है? ओपन टाइप है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड नहीं फ्लो करता है, डायरेक्टली ओपन कैविटी के थ्रू ये इसमें क्या था, सिलम जो होती है वो उसके अंदर थ्रू से ये आपके ब्लड जो है फ्लो करता है, एंड सारे ऑर्गन जो है वो वॉश उसमें बात करते हैं ब्लड में। अब अगर इसमें अब बाकी ऑप्शंस की बात करती हूँ, मैं अपनी थर्ड ऑप्शन की बात करती हूँ, तो दे आर मोनोइशियस। ये मोनोइशियस नहीं होते हैं, एक में ही सारे सेक्स, इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि ये क्या है? ये डायोशियस है। अगर मैं कॉकरोच की बात करती हूँ तो कॉकरोच आपका क्या है? ये they are dioecious। cockroach they are dioecious हैं। और इसमें क्या होगा? दोनों ही मोनोइशियस नहीं है, डायोशियस है, मतलब अलग अलग ऑर्गन जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। मेल में मेल के सेक्स ऑर्गन होंगे, फीमेल में फीमेल के सेक्स ऑर्गन होंगे, जिसको हम कहते हैं डायोशियस। एंड क्या होगा? both sexes have well developed reproductive system। both sexes have क्या है उसमें? well developed reproductive system है, reproductive system है इसके अंदर। एंड उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो फोर्थ जो ऑप्शन दे रखी है, जो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिख रखा है कि ये आपका क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ द पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इज द पोरोमेटाबॉलस। अब इस पोरोमेटाबॉलस का मतलब ही क्या होता है? सबसे पहले तो पोरोमेटाबॉलस, अब ये जो पोरोमेटाबॉलस है ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ ग्रोथ है। ये क्या है? टाइप ऑफ ग्रोथ है। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपका कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है, और इंसेक्ट लाइक कॉकरोच के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंड
कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट। और इसके अंदर होता क्या है कि ये टाइप ऑफ ग्रोथ में इसमें 3 स्टेजेस आती हैं, इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ है इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं ग्रोथ की, 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। एंड और वो कौन कौन सी आ गई कि इसमें आपका क्या होता है, एग आता है, एग के बाद इसमें सीधा क्या आ जाता है, निम्फ आ जाता है। एग के बाद क्या आ जाता है, निम्फ आ जाएगा। निम्फ आपका लार्वा जिसको कहते हैं। और निम्फ के बाद सीधा ही वो किस में चेंज हो जाएगा, एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या एब्सेंट है, इसके अंदर आपका प्यूपा एब्सेंट है। प्यूपा जो प्यूपल जो स्टेज है, इसका प्यूपा जो स्टेज है वो आपका क्या है, एब्सेंट है। तो एक स्टेज इसके अंदर एब्सेंट है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 स्टेजेस तो हैं, एग है, एग से आपका लार्वा है जिसको हम निम्फ कहते हैं, और निम्फ से अडल्ट कहते हैं। लेकिन लार्वा के बाद एक प्यूपल स्टेज भी आती है, वो उसके अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्यूरो मेटाबॉलस जो स्टेज आती है इसके अंदर। और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, निम्फल, इसमें ये निम्फल स्टेज के थ्रू आता है। ये कैसा आता है, निम्फल स्टेज में आता है। निम्फल स्टेज का मतलब सीधा ही निम्फल से लार्वा से एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा विदाउट कमिंग इन प्यूपल स्टेज। तो ये आपका अब ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी जो इंसेक्ट की बॉडी है वो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्लड वास्कुलर इज क्लोज टाइप, जबकि मैंने क्या लिखा है, ब्लड वास्कुलर टाइप इसका ओपन टाइप है, तो ये गलत हो जाती है। दे आर मोनोशियस, लेकिन मैंने क्या लिखा, डायोशियस है, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना इज द प्यूरोमेटाबॉलस। अब प्यूरोमेटाबॉलस का मतलब ही क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, और ये निम्फल स्टेज से ग्रो करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो कौन कौन सी आ गई, हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, हमारी फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनती है वो बनती है 1 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ऑप्शन सी, 1 और 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉकरोचेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।